की जिला अध्यक्ष है रेवाड़ी की, वो क्या थी, वो कहाँ से निकली हुई है, आपको स्वयं पता है। आज राघविंदर जी जो सांसद बने बैठे हैं, आपके भिवानी के सांसद जो बने बैठे हैं, वो कहाँ से हैं। अभी अरविंद शर्मा जी जो है, उसके अलावा कितने ऐसे नेता अनेकों हैं जो रेवाड़ी ये आपकी कांग्रेस पार्टी जो है उनको तैयार करती है, फिर भाजपा छल कपट के साथ उनको ले जाती है। कि राजा के लिए ये कहा जाता था कि राजा अपनी बात से नहीं पलटता, चाहे उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए। पर हमारे सांसद ने तो इतना बड़ा वादा जो यहाँ की जनता से किया है, उस वादा को उनको पूरा करना चाहिए। उनके बीच नहीं, जनता को मुझे लगता है समझाने की जरूरत ही नहीं है। जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता नहीं अभी भी आपको शक अगर इस चीज़ के अंदर है कि वोट चोरी कैसे कर रही है। ये तो चंडीगढ़ में आप सबने देखा कि मेयर के चुनाव के अंदर किस प्रकार से जो खुद इनका ऑब्जर्वर था वो कांग्रेस की वोटों को इनवैलिड कर रहा था और बीजेपी की वोटों को बना रहा था। मुझे नहीं लगता वोट चोरी का उससे बड़ा सबूत देश को चाहिए या पत्रकार साथियों को चाहिए। पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, आज वो जमीन तक पहुंच रही है और इस बात के अंदर शक और शुमार की तो बात ही नहीं रहती है। आप लोग देखिए, रेवाड़ी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। रेवाड़ी के अंदर जब 5 तारीख को मैंने पहले भी बताया कि 5 बजे तक जब मत प्रतिशत आई तो बताया गया भाई 56% पड़ी है। फिर 6 बजे एक बुलेटिन आता है, फिर 11 बजे आता है, फिर 2 दिन बाद आता है और तब भी वोट प्रतिशत जो है बढ़ी हुई पाई जाती है। साफ तौर पे आज जनता जागरूक है, इस बात को सही मायने में समझ चुकी है कि वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है उसके जरिए सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया था और हर नागरिक को दिया था, वो वोट का अधिकार दिया था, उस पर कहीं ना कहीं चोट मारने का काम बीजेपी कर रही है। एक बिहार चुनाव है यहाँ अपने हरोड़ा में और रेवाड़ी की अगर बात कर ले तो काफ़ी बिहार से संबंध रखने वाले हैं। तो क्या आप भी संबंध रखते हैं बिहार से, तो कहीं इनको साधने की कोशिश होगी? मैं संबंध नहीं रखता जी, मैं तो बिहार के अंदर ही। तो सबसे बड़ी बात तो ये, आज बिहार के अंदर बहुत बड़ा उनके ऊपर आपदा भी आई हुई है। आप जानते हैं कि बाढ़ का प्रकोप वहाँ पर है। उसके साथ साथ उसी समय के अंदर जो SIR ये लागू वहाँ पर कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है। आपने मेरे को इसके जरिए याद दिला दिया कि वोट चोरी वहाँ भी हो रही है। आप देखिए, एक ऐसे समय के अंदर जब आपके सर के ऊपर छत ना हो, आपके पास खाने के दाने ना हो और उस समय के ऊपर आप लोगों को ये साबित करना पड़े कि भाई मैं यहाँ का वोटर हूँ, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। और जहाँ तक बात है रिश्तेदारी, तो मेरी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है और बिहार के अंदर भी हम जाएंगे। हम तो यहाँ से हर चुनाव के अंदर हमारे साथी यहाँ से जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही हो वहाँ उनकी मदद कर सकें। एक प्रदेश अध्यक्ष की लगातार बात चल रही है, आपका भी उस पर पैनल में नाम बताया जा रहा है, क्या किस तरह का? देखिए, जिसका नाम चल रहा होता है ना ज़्यादा, उसका तो नाम कट जाता है। ठीक है जी, तो मैं तो अभी किसी रेस में नहीं हूँ और पार्टी जिसको बनाएगी हम उसके साथ हैं और हमने तो पहले भी उसका साथ दिया है। जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसको भी विपक्ष का नेता बनाया, पार्टी बहुत मजबूत है। और जब से ये संगठन सृजन अभियान हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हमारे नए और जुझारू साथी अब की बार जिला अध्यक्ष बन के आए भाई परवीन हमारे। आप देखते हैं कि नगर जो हमारी परिषद है उसके अंदर भी लड़ाई लोगों की भी लड़ते हैं और आने वाले समय के अंदर अभी नगर परिषद के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो चुनकर आएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अमृत किला टिकानिया थी आपके यहाँ, काफ़ी नेत्री, बड़ी नेत्री थी। आप कांग्रेस से उसने बावल का टिकट भी दिया था लेकिन वापसी ले लिया था। तमाम तरह के आरोप उस टाइम भाजपा ने लगाए थे, अब भाजपा ने उनको पटका पहना दिया, तो अब पाक साफ होगी। देखिए क्या है ना, वोट चोरी तो बीजेपी करती है, वो कार्यकर्ता चोरी भी करती है। अब जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है रेवाड़ी की, वो क्या थी, वो कहाँ से निकली हुई है, आपको स्वयं पता है। आज राघविंदर जी जो सांसद बने बैठे हैं, आपके भिवानी के सांसद जो बने बैठे हैं, वो कहाँ से हैं। अभी अरविंद शर्मा जी जो है, उसके अलावा कितने ऐसे नेता अनेकों हैं जो रेवाड़ी ये आपकी कांग्रेस पार्टी जो है उनको तैयार करती है, फिर भाजपा छल कपट के साथ उनको ले जाती है। तो कांग्रेस पार्टी तो एक बहुत बड़ा समुंदर है। आने वाले समय के अंदर इस तरह के नेता बनते रहेंगे और मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है। कोई जाता है, कोई आता है, नए लोगों को इससे मौका मिलेगा।
विधायक की तो बस स्टैंड की बात कर लें या फिर जो गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज था 2015-13 से ये सब पेंडिंग था, क्या कहेंगे इसको, आखिर बनेंगे कब? नहीं, आप लोग गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज की तो बात करते हैं, पर आप सिविल हॉस्पिटल की क्यों नहीं बात करते? आप देखिए, आज 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारी बहन आरती राव जी, जो यहाँ से टिकट की मांग भी रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और लगातार वो मांगती हैं, वो कहती है मैं रेवाड़ी की बेटी हूँ। मैं तो उनसे कहूँगा कम से कम एक बार जाकर रामगढ़ भगवानपुर भी होके आए। पूरे हरियाणा के अंदर वो कहती है मैं घूमती हूँ, तो क्या उनको रेवाड़ी के जो बुज़ुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं जो 100 दिन से ज़्यादा वहाँ बैठी हुई हैं, उनकी सुध भी एक बार ले आएँ। उनसे जो उन्होंने वादा किया था, जो उनको कहा था, जो सबसे बड़ी मांग रेवाड़ी की थी, जो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, उसको दूर करने का काम वहाँ के लोगों ने किया। एक बार वहाँ भी उनको जाना चाहिए। बस स्टैंड की समस्या तो आज है ही, पीने के पानी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, आज बोलबाला है भ्रष्टाचार का। शहर के अंदर कहीं भी आप चले जाएं, टूटी सड़कें मिलेंगी आपको, गंदगी का ढेर मिलेगा, बेसहारा पशु आपको मिलेगा, सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। तो मतलब समस्याओं का अंबार रेवाड़ी के अंदर लगा हुआ है, हरियाणा के अंदर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी बहन को, हमारे सांसद जी को एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, क्योंकि वो सांसद के साथ साथ एक तरह से ये इलाका उनको राजा के तौर पे भी देखता है, क्योंकि उनका परिवार था। और हमने तो ये देखा है कि राजा के लिए ये कहा जाता था कि राजा अपनी बात से नहीं पलटता, चाहे उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए। पर हमारे सांसद ने तो इतना बड़ा वादा जो यहाँ की जनता से किया है, उस वादा को उनको पूरा करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। अगर नहीं पूरा भी कर सकते तो कम से कम एक बार उनके बीच में जाकर कहें कि भाई कई बार नेता झूठे वादे भी कर देते हैं, तो कम से कम ये मान तो लें कि हमने झूठा वादा किया था। जैसे 2 करोड़ का वादा था, 15-15 लाख रुपए हर खाते का वादा था। तो मुझे लगता है उनको एक बार लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के सुख दुख को समझना चाहिए। बात वहाँ की जाने की करें तो वो कहते हैं कि हमारा अपमान कर दिया, हम वहाँ नहीं जाएंगे। एक बात, और तमाम जो आपने समस्याएं गिनाई है, उसके लिए विधायक जी कहते हैं कि इनकी देन तो इन 50 साल इनका शासन रहा है, इनका वजह से ये सभी समस्याएं। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने अभी कहा कि विधायक जी कहते हैं। अब विधायक जी को कौन बताए कि भाई 3 बार अब उनकी सरकार यहाँ बन गई है, करीबन 11 साल हो गए उनको सत्ता में बैठे हुए। खैर, उनकी कोई मैं गलती नहीं मानता, वो तो एक एक्सीडेंटल हैं हमारे एमएलए। उनको अगर इतना अच्छा होते तो उनको कोसली से टिकट मिली होती, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर मैं उनको ये कहूँगा, केवल मात्र झाड़ू लेकर वो जो शहर में घूमते हैं, उसके अलावा उस झाड़ू का जो रुख है नगर पालिका की तरफ और नगर परिषद की तरफ भी करें। धारड़ा एक बार भी वो होके नहीं आए, वहाँ जो लोगों को दुख तकलीफ है, हमारी कमेटी के अंदर भी एक बार होके आए, जो लोगों की समस्या है उनको भी उनको सुनना चाहिए। और बात जहाँ तक रही, हम जब थे सत्ता के अंदर, हम लोगों ने आपकी यूनिवर्सिटी बनवाई। आज जिस PWD रेस्ट हाउस में आप खड़े हैं, ये हमारे समय की थी। आज आपका मिनी सेक्रेटरीट है, आपका जो कोर्ट है, ये कब बना? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इनके पास तो कहने के लिए, बताने के लिए एक काम नहीं है। और मुझे लगता है इनको कम से कम अब ये बात भूल जाना चाहिए कि ये विपक्ष में है। विधायक जी को अभी भी लगता है कि शायद वो विपक्ष के अंदर है। उनको याद दिलाना चाहिए आप लोगों के द्वारा कि तुम सत्ता में हो, 10 साल हो गए तुम्हारी, कि अब तुम्हें काम करके दिखाना है। पर वो भूल जाते हैं बीच बीच में। मुझे लगता है उनको बादाम आप लोगों को देने पड़ेंगे कि बादाम वो खाएं, ताकि वो याद रखें कि आपकी भी जिम्मेदारी बने। तो नहीं, मेरी नहीं, ये तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उनकी खुद की है। उनके परिवार को उनका ध्यान रखना चाहिए, और अपने जो चेयरमैन साहब हैं उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। दोनों को मिलके, दोनों में आपस में सामंजस्य भी बनानी रहता है।